वो उस पे अपना जी थंबप्रिंट लगाते हैं। तो जी। मुझे पता नहीं था ऐसा, तो मैंने उनको बोला मुझे भी गोल्ड थंबप्रिंट लगाना है। फिर उन्होंने मुझे अच्छा अच्छा। बताया कि अगर आपका गोल्ड मेडल आता है तभी आप थंबप्रिंट लगा सकते हो। तो मैंने उनको ओके बोला ओके। कि आप रुको, मैं गोल्ड मेडल लेके आऊंगी, उसके बाद मैं थंबप्रिंट लगाऊंगी। तो और आपने। उसके नेक्स्ट से नेक्स्ट उससे 2 दिन बाद ही मेरा गोल्ड मेडल आ गया था। नेशनल में एक दो मेडल जीतना बहुत बड़ी बात होती थी, और मैंने जी 15 मेडल्स जीते थे। 11 गोल्ड, जी जी 3 सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। और उस जी टाइम पे पूरे नेशनल में सिर्फ मेरा ही नाम, हर सब लोग मेरा ही नाम ले रहे थे कि मतलब ऐसे एक लड़की आई उसने इतने सारे मेडल्स जीते। और उस टाइम पे सारे के सारे मैंने रिकॉर्ड बनाए थे, नेशनल रिकॉर्ड थे सारे जितने भी इवेंट्स में मैंने जी पार्टिसिपेट किया। माल फंक्शन नहीं हुई थी, पिस्टल के पार्ट्स टूट गए थे, तो उसमें से शॉट जी जी। फायर नहीं हो पाया। और अ, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे मेरे गले में से मेडल किसी ने छीन लिया हो, और मेरे हाथ से ओलंपिक जी कोटा जी। किसी ने वापस ले लिया हो। मैरी कॉम, गीता फोगट, बबीता फोगट, हिमा दास और साक्षी मलिक जैसी कई बेटियां आज भारतीय तिरंगे की आन बान और शान लहरा रही हैं। और इन्हीं नामों में से यदि हम कहें तो इस देश की एक प्यारी बेटी, लाडली बेटी और स्वर्ण कन्या जो आज हमारे साथ स्पोर्ट्स टुनाइट की स्टेज पर जुड़ रही हैं, मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा मनु भाकर जी का। नमस्कार मनु भाकर जी। नमस्कार, नमस्कार सर। तो मनु भाकर जी, जिस प्रकार से यदि हम कहें आपका जीवन एक बहुत ही तेज रफ्तार के साथ चला है, और जिस रफ्तार के साथ आप चली हैं, एक निश्चित ही एक मुकाम, एक यदि हम कहें सभी के लिए एक कीर्तिमान आपने स्थापित किया है। आपका एक छोटा सा वर्णन यदि मैं कहूं, आपने जो कुछ अब तक अर्जित किया है, यदि हम जूनियर वर्ल्ड कप की बात कहें तो 3 गोल्ड मेडल आपके नाम पर हैं, एक रजत पदक है, एशियन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल आपने जीते हैं, कॉमनवेल्थ गेम में आपने एक गोल्ड मेडल जीता है, यूथ ओलंपिक गेम भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, एक सिल्वर मेडल है आपके नाम पर। और यदि विश्व कप की बात करें शूटिंग में, तो अब आपने 8 गोल्ड मेडल अब तक जीते हैं। और जिस प्रकार से आपका यह सफर रहा है, इस सफर के बारे में हम आपसे ही आपकी जुबानी जानेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और आपके तमाम चाहने वालों के लिए आप एक बेहतरीन अंदाज में, अपने ही अंदाज में आप सबके सामने हमसे कुछ चर्चा करेंगे स्पोर्ट्स टुनाइट के इस पेज पर। तो सबसे पहले मनु भाकर जी, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपका बचपन, और यदि हम कहें आपका परिवार किस प्रकार से रहा बचपन आपका। अ, जब बचपन में 7 साल की जब थी, 7 साल से पहले और जी 7 साल तक हम गांव में रहे थे। उसके बाद फिर जी हम भिवानी शिफ्ट हुए। तब मैंने थोड़ा और जी स्पोर्ट्स में एक्सप्लोर किया, अलग अलग स्पोर्ट्स ट्राई किए, जी जैसे स्केटिंग, एथलेटिक्स वगैरह काफ़ी अच्छे हो गए थे। उसके जी बाद फिर 1 साल के बाद हम दादरी शिफ्ट हुए। और तब जी से ही मैं लगातार स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गई हूँ। शुरू मेरी जी जी बॉक्सिंग से, प्रोफेशनली बॉक्सिंग से स्टार्ट किया मैंने, और करीब दो जी जी ढाई जी। साल बॉक्सिंग की। उसके बाद हाँ। मैं थोड़ा सा और कुछ करना चाहती थी, रूटीन चेंज जी करना जी जी चाहती थी, तो मैंने मार्शल आर्ट्स को लिया। फिर जी मार्शल आर्ट्स में भी मैं 3 बार नेशनल चैम्पियन हुई। और जी उसके बाद भी मैंने और स्पोर्ट्स खेले, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, बहुत जी। सारे स्पोर्ट्स मैंने खेले। उसके बाद शूटिंग भी हाँ। बाय चांस हुआ, मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैं कुछ करने वाली हूँ ऐसे शूटिंग में ही। तो जी तब जी। तक मेरा ड्रीम था कि मैं एमबीबीएस में कुछ ना कुछ करूँ या डॉक्टरी करूँ। तो अच्छा अच्छा। डेस्टिनी कभी भी आपको कहीं ले जाती है, बस आपको मेहनत करनी है। जी जी जी। मनु भाकर जी, आपने एमबीबीएस की बात की, तो जब देश की कोई बेटी या बेटा एमबीबीएस के बारे में बचपन में सोचता है, तो उसके दिमाग में सिर्फ पढ़ाई होता है, किताबें होती हैं, पुस्तकें होती हैं। लेकिन बचपन आपका किताबों और खेलकूद के बीच में किस प्रकार से बैलेंस रहा। पढ़ाई में मैं एवरेज थी, और उसके बाद 9th 10th में काफ़ी अच्छा, मेरा पढ़ाई में भी बहुत अच्छा फोकस हो गया था। और उसी जी सेम जी जी टाइम पे मेरा स्पोर्ट्स में भी था। बट कई टेस्ट्स होते थे जो मुझे पसंद नहीं था, कि बार बार टेस्ट लेना, हर मंडे हर सैटरडे टेस्ट लेना। तो मैं टेस्ट को जी जी स्किप जी। करने के चक्कर में मैं शूटिंग में मैं जाती थी। और
फिर शूटिंग में बहुत इंटरेस्ट हुआ और मैं धीरे धीरे रोज रोज करीब कम से कम भी 4 से 5 घंटा मैं स्कूल में ट्रेनिंग करती थी। जी सिर्फ जी मैं जी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की क्लास लेती थी और कुछ नहीं पढ़ती थी। जी। मनु भास्कर जी, स्कूल में ही आपने कहा कि वहां पर शूटिंग का या जिस प्रकार से आप प्रैक्टिस करती थी, तो आपके स्कूल में उस तरह की व्यवस्था वहां पर थी जिसमें आप प्रैक्टिस करते हुए और आगे की तरफ बढ़ रही थी? 4 साल पहले मैंने स्कूल लेवल शूटिंग पे? करना स्टार्ट किया। उस टाइम पे या हर स्कूल में नहीं होता था। उस टाइम पे जी जी मुश्किल जी से किसी एक हरियाणा के 1-2 स्कूल्स में ही ये अवेलेबल थी। तो जी जी मैं जी पढ़ती थी यूनिवर्सल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में जी पड़ता है। जी वहाँ जी पे पापा और चाचा जी ने रेंज की पॉसिबिलिटी करवाई थी। और जी जी उस जी टाइम पे ये पूरा एरिया में किसी को नहीं पता होता था शूटिंग क्या होता है। सबको लगता था फिल्म जी की शूटिंग वगैरह। तो जी जी बहुत जी जी डिफरेंट गेम था, यूनिक गेम था और मैंने फर्स्ट टाइम सुना था, जी इसीलिए ट्राई किया। जी। आपने झज्जर डिस्ट्रिक्ट की बात की, मनु भाकर जी। हमने ये भी पढ़ा है कि आप वहां पर वीरेंद्र सहवाग की जो क्रिकेट एकेडमी है, वहां पर भी कुछ समय के लिए अभ्यास करने के लिए जुड़ी थी। मैं 3 साल क्रिकेट से सहवाग लगाव? इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ी थी। क्रिकेट या से खास कुछ लगाव नहीं था, पर उसमें स्पोर्ट्स काफ़ी अच्छे थे और थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी बड़ी उनकी स्कूल था, उनका काफ़ी बड़ा लाइफस्टाइल कह सकते हैं, काफ़ी अच्छा उन्होंने जी दिया हुआ था, वहाँ पे सेटअप था उनका। तो बहुत इंटरेस्टिंग था, जी इसीलिए हम 3 ही साल पढ़े। बट पढ़ाई के लिए हम जी वापस दूसरे स्कूल में आ गए, यूनिवर्सल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जी जी जी। और मनु भाकर जी, हमने पढ़ा है कि आप एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हैं। आपके ग्रैंडफादर जो कि आर्मी में थे और एक शूटर थे। इससे जुड़ा एक सवाल मेरे मन में चल रहा है। जिस प्रकार से वे 1962 के इंडो चाइना युद्ध की यदि हम बात कहें, और 1971 1975 की जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, वो उन्होंने काफी करीब से देखा है। क्या आपने कभी अपने अभिभावकों से, अपने पालकों से उनके उन यादों को जो युद्ध के दौरान होता था उसे सुना है या महसूस किया है? जैसे मैं शूटिंग करने लगी उसके कुछ टाइम बाद मुझे पता चला था कि दादाजी इतने अच्छे शूटर हुआ करते थे और उन्होंने जी जी जितनी भी इंडिया इंडिया पाकिस्तान इंडो चाइना वॉर कारगिल इन सब में वो थे और नाना जी भी थे। तो जी दादाजी, कहा जाता है ऐसे गांव में सब लोग कहते हैं कि दादाजी जब भी कोई गोली चलाते थे, हर एक गोली जी एक दुश्मन को मारती थी। तो जी जी। मुझे अ, काफी अच्छा लगा ये सुन के। और अभी मतलब वो इंस्पिरेशन एज सच नहीं रही, बट बहुत प्राउड फील होता है जब ऐसे पता चला तो। जी जी, वही जैसे ही हमें पता चला कि वे एक बहुत ही अच्छे शार्प शूटर थे, तो कहीं मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं उन्हीं के, यदि हम कहें, प्रेरणा लेकर आपने शूटिंग में अपना दांव आजमाया है। और जो दांव निशाने पर लगा है उसे देखकर पूरा विश्व हतप्रभ हो गया है, नतमस्तक हो गया है। और आपका, यदि हम कहें, तो कोई जवाब, कोई तोड़ विश्व के सामने इस समय नजर नहीं आ रहा है। तो आपका समय काफी कीमती है, लेकिन अब हम बातें करेंगे आपकी उन प्रतियोगिताओं की जिस प्रकार से आपने घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लिया होगा, जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया होगा, उसके बाद आप नेशनल लेवल के लिए क्वालिफाई हुई होंगी। तो वो कुछ यादें हमारे साथ शेयर करें। स्टार्टिंग में मेरा जो फर्स्ट कंपटीशन था वो मेरे 1 महीने की जी ट्रेनिंग के बाद ही था। तो जी मैं काफ़ी नर्वस थी क्योंकि मेरा फर्स्ट कंपटीशन था और मुझे जी कभी उससे पहले एक्सपीरियंस शूटिंग में नहीं था। तो जी उसके बाद ऐसे भी लगता था कि चलो फॉर फन आई प्ले फॉर फन, मज़े के लिए थोड़ा बहुत खेल जी लेते हैं। और वो कंपटीशन अच्छा था और मैंने उसमें ठीक ठाक एवरेज स्कोर किया था। उसके बाद से जी जी ऐसे जी लगा कि उसमें मैं कोई पोजीशन नहीं ले पाई। तो उसके बाद से ऐसे जी इतना मतलब बुरा लगा मुझे, ऐसे गिल्टी सा फील हुआ कि कोई पॉइंट ही नहीं था मेरा पार्टिसिपेट करने का। तो उसके बाद से मेरे हर इवेंट में मेडल आए, हर एक कंपटीशन में मेडल आए हैं। जी जी जी। और यदि मनु जी हम बात कहें 2017 के एशियन जूनियर चैंपियनशिप की, तो उसकी कुछ यादें हमारे साथ आप साझा करें। सिल्वर मेडल आपने अर्जित किया था पहले मुकाबले में।
2017 में मेरा पहला इंटरनेशनल था, और उस जी टाइम पे इंडिया की जो हमारी टीम थी उसमें से कोई भी फाइनल में नहीं आ पाया था। जी और जी सब मुझे प्रेशराइज कर रहे थे कि मतलब अच्छे अच्छे से परफॉर्म करना है, और बहुत अच्छे तरह से खेलना है। तो मुझे भी थोड़ा जी। सा डर लग रहा था, और हाँ चाहत हाँ। थी मेरी नेशनल एंथम सुनने की, बट वो हो नहीं पाई। जी 0.1 से मेरा गोल्ड मिस हो गया था। उसके बाद जी और जी भी जी दुख हुआ, क्योंकि 0.1 से गोल्ड चूकना फर्स्ट इंटरनेशनल में। आ, जी तो नेक्स्ट टाइम से फिर गोल्ड पे ही ध्यान दिया। जी जी जी। बहुत ही करीबी मुकाबला था वो, जिससे आप चूक गई। लेकिन खैर उसके बाद आपने अपनी तमाम गलतियों को भुलाकर अपने उन मजबूत इरादों के साथ आप उतरी इस रेंज में। और यदि हम कहें 2017 की उन यादों में, जो कि 2017 के राष्ट्रीय खेल हुए थे, नेशनल गेम्स हुए थे, जिसमें आपने 9 स्वर्ण पदक जीते थे। और उसमें यदि हम कहें जिस प्रकार से हिना सिद्धू को आपने परास्त किया था, उसकी कुछ यादें राष्ट्रीय खेल की। 2017 का नेशनल्स कह सकते हैं एक लॉन्च था, और उस टाइम पे जी नेशनल में एक दो मेडल जीतना बहुत बड़ी बात होती थी। और मैंने जी 15 मेडल्स जीते थे, 11 गोल्ड, जी जी 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। और उस जी टाइम पे पूरे नेशनल में सिर्फ मेरा ही नाम, सब लोग मेरा ही नाम ले रहे थे कि मतलब ऐसे एक लड़की आई, उसने इतने सारे मेडल्स जीते। और उस टाइम पे सारे के सारे मैंने रिकॉर्ड बनाए थे, नेशनल रिकॉर्ड थे सारे, जितने भी इवेंट्स में मैंने जी पार्टिसिपेट किया। और हर एक में जी गोल्ड जी मेडल था मेरा। तो वो बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस थी, और लॉन्च पैड था मेरे करियर के लिए। जी जी जी। जी, और यदि हम बात कहें अब 2018 की, उस वर्ल्ड कप की, जो कि मैक्सिको में खेला गया था, जहां पर आपने गोल्ड मेडल हासिल किया था। और वह भी काफी खूबसूरत यादें थी आपकी। 2018 में जब मुझे पता चला कि मैं सीनियर टीम में सेलेक्ट हो गई हूँ डायरेक्ट, जी मतलब इतने कम एक्सपीरियंस के बाद मैं डायरेक्ट सीनियर टीम के लिए वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुई हूँ। तो उस टाइम पे भी ऐसे लगा कि जब और लोग जीत सकते हैं गोल्ड मेडल, तो मैं क्यों नहीं जीत सकती हूँ। जी मैंने भी बहुत मेहनत की है, और मुझे भी पता है क्या करना है। तो दिमाग में बस यही था, मेरे कंट्री के लिए मुझे जी जितना मेरा कैलिबर है उतनी कोशिश करनी है कि मैं बेस्ट करूं। और जी जी फिर गोल्ड मेडल। उस टाइम पे मैं जी। किसी और को उस जानती नहीं थी। इंटरनेशनल स्टेज पे भी जितने शूटर्स थे मैं किसी को नहीं जानती थी, तो एक उस चीज का भी जी जी प्रेशर नहीं था। जी। लेकिन यदि हम यादों को याद करें, तो उस समय जब आपने मैक्सिको की 2 टाइम की चैंपियन, जिस प्रकार से एलेंजेंड्रा को आपने हराया था, और आप 16 वर्ष की थी, एकदम यंग यदि हम कहें, तब उस समय कैसा आपको फील हो रहा था, और क्या क्या कुछ चल रहा था दिल दिमाग में। मैं लास्ट सेकंड शॉट तक पीछे चल रही थी, और लास्ट जी शॉट जब था तब मुझे ऐसे लगा कि देखा जाएगा जो भी होगा, जिसने जितनी मेहनत की जी होगी जी उतना डिजर्व करेगा। हमेशा ऑलमोस्ट जी हमेशा मैं लास्ट शॉट पे यही सोचती हूँ कि अगर मैं डिजर्व जी करती हूँ तो मैं जीतूंगी, नहीं करती हूँ तो कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत जी जी करूंगी। तो सेम मैंने वही सोचा था कि क्योंकि गैप काफी था, 2.4 का लीड था उनके पास। और जी मैं काफी नर्वस थी कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने उनका शॉट जी काफी बैड था और मेरा काफी बढ़िया शॉट था। तो एक शॉट की वजह से ही मेरा गोल्ड था। जी जी बिल्कुल। बहुत ही सदा हुआ निशाना उस समय आपने साधा, और सभी को अचंभित कर दिया। अब हम बातें करेंगे मनु जी, 2018 के कॉमनवेल्थ गेम की, जहां पर आपने कॉमनवेल्थ गेम रिकॉर्ड कायम किया। और ऑस्ट्रेलिया की जमी पर जिस प्रकार से अपना नाम अंकित किया, वह काफी सराहनीय रहा है। कॉमनवेल्थ के टाइम पे एक किस्सा है जो मैंने कभी किसी को बताया नहीं है। जी कॉमनवेल्थ जी में जी एक बोर्ड होता है जिसमें जो गोल्ड मेडल वाले होते हैं शूटर्स, या मतलब जी एथलीट्स होते हैं गोल्ड मेडल वाले, वो उस पे अपना जी थंबप्रिंट लगाते हैं। तो जी। मुझे पता नहीं था ऐसा, तो मैंने उनको बोला मुझे भी गोल्ड थंबप्रिंट लगाना है। फिर उन्होंने मुझे अच्छा अच्छा। बताया कि अगर आपका गोल्ड मेडल आता है तभी आप थंबप्रिंट लगा सकते हो। तो मैंने उनको ओके बोला ओके। कि आप रुको, मैं गोल्ड मेडल लेके आऊंगी उसके बाद मैं थंबप्रिंट लगाऊंगी।
तो और आपने उसके नेक्स्ट उससे 2 दिन बाद ही मेरा गोल्ड मेडल आ गया था। गोल्ड और जो मेडल और वो रिकॉर्ड रिकॉर्ड भी बना आपने। था, जो जी रिकॉर्ड बना था वो भी मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं था कि रिकॉर्ड बनेगा या नहीं बनेगा। मैंने अपना जी बेस्ट दिया था और उससे अच्छा शायद मैं उस टाइम पे नहीं कर सकती थी। वो बेस्ट था, जितना भी मेरा कैलिबर था उतना ही था। और जी जी जी। और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। जी जी जी, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा आपका वो। और यदि हम कहें 2018 की यूथ ओलंपिक गेम की, जहां पर जाने का आपको मौका मिला, उसकी कुछ बातें हम करेंगे जरूर, लेकिन उससे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि आप उस टीम की, उस दल की सदस्य थी। और जब उस यूथ ओलंपिक गेम की जब शुरुआत हो रही थी, तो पहले दिन जब ओपनिंग सेरेमनी थी, तब आप भारतीय तिरंगा लेकर पूरी टीम के साथ आगे की तरफ चल रही थी, तब उस समय कैसा महसूस कर रही थी आप? कुछ फीलिंग्स हैं जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और ये जी जी वही जी फीलिंग है जो मैं कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, बट कभी भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो एकदम ऐसे लगता है उससे अच्छा कुछ नहीं हुआ जिंदगी में। जी 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 एक आप अपने देश का प्रदर्शन करते हो दूसरे कंट्रीज के सामने, और पूरे अपने जितने जी भी सिर्फ वही प्लेयर्स नहीं होते हैं जो सिर्फ उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिर्फ वही नहीं होते हैं, बल्कि आपका पूरा देश होता है, आप अपने पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हो। तो वो चांस जी जी, मुझे बिल्कुल। मिला, मैं उसकी बहुत आभारी हूँ। और वो मौका जो मैंने फील किया है, जो मैं उसमें जी हूँ, वो बेस्ट था। जी जी जी, बिल्कुल। बहुत ही बेहतरीन मौका हुआ था आपका। और आपने गोल्ड मेडल जीता वहां पर। 16 वर्ष की वह कन्या, जो कि भारत की ओर से गई थी, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता वहां पर। और जीत कर युद्ध ओलंपिक गेम में पहली भारतीय आप बनी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। यह भी एक अनोखा कीर्तिमान आपके नाम पर स्थापित हो चुका है। जी, सोने पे सुहागा। जी जी जी, बिल्कुल सोने पे सुहागा आपके कारण चल रहा है शूटिंग के मैदान पर, सभी के सामने। और एक बात इसी से जुड़े हुए हम कहेंगे, जब हमारी वो टीम जीत कर वहां से आई थी उस यूथ ओलंपिक गेम में, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी को बुलाकर सम्मानित किया था, सबका हौसला बढ़ाया था। उस समय वो मोमेंट किस प्रकार से आप फील कर रही थी, लग रहा था आपको, जब देश के प्रधानमंत्री जी आपसे मिले, आपसे बातें किए, चर्चा की आपसे? वो हमारे देश के लीडर हैं, और जी उनसे मिलना और उनसे कुछ बातें करना बहुत ही सराहनीय था और बहुत ही मोटिवेटिंग था हम सभी के लिए, और स्पेशली जी मेरे जी लिए। जब इतनी बड़ी हस्ती, इतने जो बड़े हैं, वो हमको इतना जी मोटिवेट करते हैं, तो हमको और भी पॉजिटिविटी फील होती है और लगता है कि हम आगे भी देश के लिए और अच्छा करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। मनु जी, आपने वर्ल्ड कप में कई सारे गोल्ड मेडल जीते हैं। यदि हम दिल्ली की बात करें, यदि हम जर्मनी के मुनिक की बात करें, वहां पर भी आपने गोल्ड मेडल जीता। और मुनिक की बात करते करते बात यहाँ तक पहुंच गई है। और जो जिसके के लिए आप बिल्कुल, यदि मैं कहूँ तो सबसे अग्रिम पंक्ति पे हैं, ओलंपिक के लिए आपने क्वालिफाई कर लिया। और यदि वहां पर एक कुछ जो थोड़ा सा चूक गया था, वो 25 मीटर एयर पिस्टल फायरिंग में जो आपकी जो पिस्टल रुक गई थी, सभी की सांसें थम गई थी, रुक गई थी, उसके बारे में कुछ बताएं। अ, उस टाइम पे जितना मुझे बुरा लगा था उतना मुझे जिंदगी में कभी नहीं लगा होगा, क्योंकि जी 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 25 मीटर्स में मैं बहुत इतना अच्छा परफॉर्म मैं इंटरनेशनल में उससे पहले मैंने कभी नहीं किया होगा। जी 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 और सडनली मतलब जब ओलंपिक कोटा लगभग आपके हाथ पे रखा है, आपके हाथ पे वो जी मेडल रखा है, आपके हाथ पे सब कुछ रखा जी हुआ है, और एकदम से आपका हाथ पकड़ के कोई पीछे खींच लेता है, तो बिल्कुल जी जी वैसा ही जी मुझे लगा कि जैसे मेरे पिस्टल ने जी, एन उसमें मौके पे धोखा दे दिया, एक्चुअली यही कहेंगे। पिस्टल माल फंक्शन नहीं हुई थी, पिस्टल के पार्ट्स टूट गए थे, तो उसमें से शॉट जी जी फायर नहीं हो पाया। और अ, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे मेरे गले में से मेडल किसी ने छीन लिया हो और मेरे हाथ से ओलंपिक जी कोटा जी किसी ने वापस ले लिया हो।
जी, जी, जी। बहुत ही दुखदाई पल था वह, लेकिन उन सब को भुलाकर हम आगे की तरफ चलते हैं, आपसे बात करते हैं। आपने पहले ही कहा कि आप बॉक्सिंग खेलती थी, कराटे खेलती थी, अलग-अलग गेम्स खेलती थी, और जो एक मार-धाड़ वाला खेल होता है, उस खेल से हटकर एक शांत स्वभाव का, माइंड को पूरा कंट्रोल रखते हुए, शरीर को बिल्कुल यदि हम कहें तो एक स्तंभ के भांति रखते हुए इस खेल को खेलना होता है। तो माइंड कंट्रोल करने के लिए आप क्या कुछ करती हैं? सबसे पहली बात तो है कि मैं जो भी करती हूँ मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं शूटिंग से भी बहुत जी, प्यार करती हूँ। तो इसके लिए मुझे बहुत जी, स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। ये बस नेचुरली ऐसे जी, लगता है कि मेरा ही पार्ट है, और मुझे मैं इसी के लिए बनी हूँ। तो ऐसे ही जी, 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 कॉन्टैक्ट स्पोर्ट में पहले ऐसे लगता था कि सामने वाले की पिटाई नहीं की तो क्या किया, खुद भी एक दो घूंसे जी, खाए, जी, जी, दूसरे को बिल्कुल। भी खिलाए। और अभी ऐसे लगता है कि शांत से एक जगह पे खड़े होके अपना दिमाग स्थिर करना, और उसके बाद शूट करना लगातार 1.5 घंटे तक, कुछ नहीं सोचना, जी, थोड़ा चैलेंजिंग होता है, जी, बट मैं ये बहुत पसंद करती हूँ, और ये बस लाइफस्टाइल बन चुकी है। जी, जी, जी। और यदि हम बात कहें मनु जी, जिस प्रकार से ओलंपिक की तैयारी आप कर रही हैं, हमने पढ़ा है, सुना है, देखा है कि आपने जो अपने घर में ही न्यू इलेक्ट्रॉनिक टारगेट जो मशीन है, वो मशीन आपने सेट करके रखी हुई है। उस मशीन के बारे में, उस टारगेट के बारे में, उस लक्ष्य के बारे में कुछ बताइए। मेरी घर में गैलरी थी, और जी, गैलरी को हमने कन्वर्ट करके शूटिंग रेंज बनाया, क्योंकि 2 साल पहले मैं यहीं जी, पे रहती थी, और मेरा स्कूल ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। तो मेरे पास जी, ज़्यादा ऑप्शन नहीं था कहीं ट्रेनिंग करने के लिए, और मैं स्कूल भी रोज़ जी, जाती नहीं थी उस टाइम पे। तो और जी, बड़े बड़े इवेंट्स आते रहते थे, और दिल्ली में हमारे पास घर जी, नहीं था, और हम वहाँ पे ट्रेनिंग भी नहीं कर पाते थे रोज़ रोज़। तो इसीलिए जी, थोड़ा अ, हमने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया कि यहाँ पे हम शूटिंग रेंज बनाते हैं, और उस टाइम पे मैनुअल हुआ करती थी। और जी, अभी लॉकडाउन के टाइम पे मुझे ओलंपिक के लिए ट्रेनिंग करने के लिए गवर्नमेंट ने, ओजीक्यू ने और साई ने मुझे इलेक्ट्रॉनिक टारगेट मशीन ला के दी है। तो जी, 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 अभी काफ़ी इजी है ट्रेनिंग करना, और काफ़ी कंफर्टेबल जी, भी है। जो इलेक्ट्रॉनिक जी, टारगेट है उस पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी मेरी चल रही है। जी, 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 जी। मनु जी, मैं इसी से ये सवाल करना चाहूंगा कि पहले पेपर टारगेट हुआ करता था, अब इलेक्ट्रॉनिक टारगेट आ गया है। तो इन दोनों में अंतर यदि आपने देखा होगा तो किस प्रकार से खिलाड़ियों को अंतर महसूस होता है? एक तो डिफरेंस होता है लाइटिंग का। बहुत ज़्यादा जी, डिफरेंस तो मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि जी, एक्यूरेट बिल्कुल उतना ही होता है मैनुअल में भी और इलेक्ट्रॉनिक में भी। बट थोड़ा जी, सा लाइटिंग का डिफरेंस होता है। और एक मेरी 2 साल से कर करके इलेक्ट्रॉनिक पे ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई हूँ, और ज़्यादा उस पे परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा लगता है, और उस पे जी, शूट करना भी मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। तो मैनुअल जी, पे जी, जी, कभी रस्सी टूट जाती है या उतर जाती है, कभी वो लेन टेढ़ी हो जाती है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक में सब जी, जी, सॉर्टेड है। जी, जी, जी। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक आधुनिकीकरण की एक मजबूत चादर है जो सभी खिलाड़ियों के लिए उपयोगी साबित हुई है। इसी से मिलता-जुलता सवाल एक और मैं करना चाहूँगा आपसे। इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग सिस्टम जिस प्रकार से है, इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग सिस्टम में हम देखते हैं आपके पास एक मॉनिटर होता है, आपका जो टारगेट होता है, टारगेट कहाँ पर लगा है यह आपको दिखाई देता है, ऑर्गेनाइजर होता है उसे दिखाई देता है, और जो वहाँ पर जनता बैठी हुई होती है उसे दिखाई देता है कि सभी खिलाड़ियों ने किस प्रकार से टारगेट साधा है। तो जब आप निशाना लगाने के बाद वहां पर देखते हैं, तब किस तरह से क्या कुछ सोचते हैं उस टारगेट के बाद? हम कोशिश करते हैं, एटलीस्ट मैं तो कोशिश करती जी, हूँ कि ध्यान दूँ ही ना कि लोग बैठे हैं जी, पीछे या नहीं है। मैं पीछे कभी भी मुड़ के जी, नहीं देखती हूँ। और जी, जब अगर गलती से मुड़ के देख लिया तो फिर सोचती हूँ कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा है। और जी, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी है कि भाई लोग अगर देख रहे हैं, और जैसे फाइनल्स में तो भी जी, प्रेशर को कोप अप करना हमको एक तो कैंप्स में भी थोड़ा बहुत अच्छी तरह से बता देते हैं। नहीं जी, तो यही है कि हमें आता है हमें क्या करना है, तो फिर डरना किस बात का है। जी, जी, और जी, जी, हम रोज बिल्कुल। रोज ये चीज करते हैं, तो आज क्यों नहीं कर सकते हैं।
जी थोड़ा जी जी जी। कॉन्फिडेंस मिल जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल मनु जी, आपका आत्मविश्वास आपको एक मजबूत बल देता है। मनु जी, आपने यदि हम कहें व्यक्तिगत तौर पर 10 मीटर एयर पिस्टल खेली है, मिक्स में आपने खेला है, जोड़ियों में आपने खेला है, ओम प्रकाश जी आपके जोड़ीदार थे, सौरभ चौधरी आपके जोड़ीदार हैं, जिनके माध्यम से आप दोनों ने बहुत अच्छा युगल बंदी करते हुए गोल्ड मेडल कई मुकाबलों में जीते हैं, वर्ल्ड कप में जीते हैं। तो इन जोड़ियों के बारे में आप कुछ बताएं। मेरी पेयरिंग बहुत बार चेंज होती रहती है, और मैंने काफ़ी जी सारे प्लेयर्स के साथ पेयरिंग की है। तो जी मिक्स टीम में जब खेलती हूँ तो मैं इंडिविजुअल करके खेलती हूँ, कि जैसे मैं अकेले जी ही खेल रही हूँ और मेरा स्कोर काफ़ी मैटर जी करता है। तो जी मिक्स टीम में मैं अपने पार्टनर के बारे में, या फिर जो मेरे साथ खेल रहा है इंडिया की तरफ से, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जी सोचती हूँ। मुझे भरोसा सा जी है कि भाई इतनी मेहनत करता है वो, और मतलब इंडिया टीम में आना बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत जी मुश्किल जी होता है। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। थोड़ा सा भरोसा होता है कि वो कर लेगा, बस मुझे अपनी तरफ से जी पूरा करना है। तो एक जी यही जी जी सोचती हूँ, बिल और हाँ, बस ऐसे ही हो जी जाता जी है। भरोसा, कॉन्फिडेंस जी जी होता है जी एक दूसरे पे। बिल्कुल। जोड़ियों में जिस प्रकार से आपने खेला है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में स्वर्ण पदक भारत के लिए जीते हैं। और मनु जी, अब मैं जानना चाहूंगा आपके कोच के बारे में, जो आपको प्रशिक्षित करते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं उन तमाम साधनों को किस प्रकार से खेलना है, जीतना है, उस उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया था तब मुझे अनिल जाखड़ जी सिखाते थे, और वो स्कूल में ही कोच जी थे। फिर जी सर ने कुछ टाइम बाद स्कूल छोड़ दिया था, और उसके बाद मैंने अ, लगभग 6 महीने से 1 साल मैंने खुद ही ट्रेनिंग किया, और मैं कैंप में इंडिया टीम में भी आई। उसके बाद जसपाल सर के साथ, जसपाल राणा सर, जी उनके साथ जी मैं काफ़ी टाइम तक, और अभी भी मैं उन्हीं के साथ हूँ। तो करीब जी करीब 2 साल हो गए हैं, और उन्हीं के साथ ट्रेनिंग चलती है। कुछ भी पूछना होता है तो उन्हीं से पूछती हूँ। अभी लॉकडाउन में जी भी कभी भी कुछ भी ज़रूरत होती है तो मैं उन्हीं से पूछती हूँ। जी 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 बिल्कुल। और एक सवाल मनु जी आपसे ये भी है कि आपने भारतीय जमीन पर कई प्रतियोगिताएं खेली हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में भी जाकर खेला है, तो क्या कुछ अंतर होता है भारतीय जमीन पर खेलने में और विदेशों में जाकर खेलने फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि बाहर हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे हम सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं या अपने स्टेट को करते हैं। तो सिर्फ इतना में? जी होता है, बाहर मेडल जीतने की चाहत ज़्यादा होती है कि हम अपने देश के जी लिए जीतें, और इंडिया में अलग थोड़ा फीलिंग होती है। जी 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 मनु जी, आपने भारतीय सरकार को जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, भारत में खेलों को काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, खेलो इंडिया हमने देखा है, यूनिवर्सिटी खेलो गेम को भी हमने देखा है। तो खेलो इंडिया के माध्यम से जो खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं, आप भी उनमें एक हैं। और जिस प्रकार से खेलो इंडिया के बारे में आप कुछ आपके चाहने वालों को बताएं। खेलो इंडिया मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और जिनकी वजह जी से बहुत सारे जो यंग एथलीट्स हैं, जिनको मौका ज़्यादा नहीं दिया जाता है, या फिर जो वंचित रह जाते हैं जी किसी बड़े स्टेज से, तो आई थिंक उनको बहुत ही अच्छा अवसर दिया गया है गवर्नमेंट से कि तुम जी खेलो। और इनफैक्ट गवर्नमेंट उनको सपोर्ट भी करती है, उनको फंडिंग्स भी देती है, और उनका जो लॉन्च होता है वो आई थिंक उम्दा होता है। और खेलो इंडिया में जो जो जी जी एथलीट्स, मैं भी खेलो इंडिया से ही आई, और जी 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 काफ़ी अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया मुझे, और वो प्लेटफॉर्म जो उन्होंने लॉन्च किया मुझे, तो आई थिंक बहुत ही अच्छा लॉन्च देते हैं यंग एथलीट्स को जो एमर्जिंग है, और जो एम्बेडिंग शूटर्स जी हैं, जी या फिर जो एम्बेडिंग जितने भी प्लेयर्स हैं, उनको काफ़ी अच्छा जी परफॉर्मेंस करने के लिए अवसर देते हैं। जी 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 तो मनु जी, जिस प्रकार से आपने अब तक खेला है, कई स्वर्ण पदक जीते हैं, रजत पदक जीते हैं, और भारतीय टीम को और पूरे भारतवासियों को काफी उम्मीदें हैं। भारतीय टीम मेंबर्स जो हैं शूटिंग के, या उनके साथ किस प्रकार से आप आपका तालमेल या सभी का मेलजोल रहता है प्रतियोगिता के समय?
आपस में बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं हम सभी। और सीनियर जी जूनियर का पहले जो गैप था उतना अब नहीं है, क्योंकि 50%, ऑलमोस्ट 50% जूनियर्स ही हैं सीनियर में। और काफ़ी हाँ अच्छा, हमें सीनियर्स काफ़ी अच्छा मोटिवेट करते रहते हैं और हमेशा साथ देते हैं। और जूनियर्स में भी जी हम साथ में फ्रेंड्स रहते हैं, तो कभी भी कोई भी जलन वाली भावना भी नहीं होती है। तो आई थिंक हमेशा जी जी फेयर जी प्ले होता है और काफ़ी मोटिवेटेड हमारी टीम रहती है। जी। आपके कई चाहने वाले आपसे सवाल पूछ रहे हैं, एक सवाल उनका मैं ले लेता हूँ। राहुल राव जो आपसे पूछना चाह रहे हैं, योगा जिम एंड प्रैक्टिस के बारे में आप कुछ बताएं, किस प्रकार से आप करती हैं? जिम मैं करती हूँ शाम में, और कम से कम मैं 2 घंटा हर वीक में 5 दिन में कम से कम करती हूँ। और उसमें एंड्योरेंस, जी स्ट्रेंथनिंग, बैलेंसिंग पे मैं मेन फोकस करती हूँ। और जी योगा और मेडिटेशन मैं हर सुबह करती हूँ। मेडिटेशन स्पेशली प्रेफर करती हूँ, क्योंकि दिमाग को फोकस करना और सेंटर में रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कई बार। 1 से 2 घंटा हमको रखना पड़ता है। तो जी मेडिटेशन में करती हूँ कम से कम भी 15 मिनट। और योगा, जी सूर्य नमस्कार। जी जी जी। बिल्कुल। मनु जी, जिस प्रकार से आप देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, भारत के कई ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो कि यदि उन नामों में से मैं एक नाम कहूँ, सचिन रमेश तेंदुलकर जी का, जो कि क्रिकेटर हैं और क्रिकेट के भगवान के रूप में उन्हें जाना जाता है। वे ट्विटर के माध्यम से आपको बधाई देते हैं, और कई बड़े बड़े खिलाड़ी आपको जब बधाई देते हैं, तब आपको किस प्रकार से महसूस होता है? मुझे लगता है कि इंडिया में सारे एथलीट्स हैं, सारे लोग हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। और लोगों का जी प्यार है जो हमें यहाँ तक लेके आया है। और उसके जी बाद जब बड़े लोग हैं या फिर जो और भी लेजेंडरी लोग हैं जैसे सचिन सर, वो हमको हम्म, मोटिवेट करते हैं, तो बहुत ही पॉजिटिविटी आती है। और हमें भी लगता है जी कि अभी अच्छा किया है तो रुकना नहीं है, आगे भी और अच्छे करते जी जाना है। तो मोटिवेशन जी जी मिलती जी है और लोगों का प्यार है जो हमें हमेशा ऊपर करता है। जी 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 जी। और अ, यदि हम कहें, एक और सवाल ले लेते हैं, एक जो कि आपसे पूछ रहे हैं, जो नर्वसनेस होती है जिससे कि कई खिलाड़ी खेल में खेलते समय हारने के बाद या थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, उस संदर्भ में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नर्वस मैं आज भी होती हूँ, पहले भी होती थी। और नर्वस जी आप जी कभी भी ऐसे नहीं होता है कि आप नर्वस खत्म कर सकते हो। नर्वसनेस जो है जी वो हमेशा रहती है। और जी उससे आप कहीं ना कहीं अच्छा ही करते हो परफॉर्म। क्योंकि जी बिना प्रेशर के तो आप घर पे भी शूटिंग करते हो या फिर घर पे भी प्रैक्टिस करते हो किसी भी स्पोर्ट में। तो ज़रूरी है जी जी आपको जी प्रेशर रहना, और प्रेशर में परफॉर्म जब आप करते हो तो कोशिश करते हो जी आप जी अपने आप को उभार के लाने का और निखारने का। तो आई थिंक जी 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 नर्वस जब भी मैं ज़्यादा होती हूँ तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करती हूँ। और मैं नर्वस जी जी हमेशा ही होती हूँ, हर एक गेम में होती हूँ, और हर एक लेवल पे होती हूँ, चाहे डिस्ट्रिक्ट ही क्यों ना हो, मैं हमेशा नर्वस होती हूँ। जी 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 जी। चंद सवाल आपसे और ले लेते हैं। जिस प्रकार से इस समय पूरा विश्व कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है, भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार, तमाम राज्यों की सरकारों ने काफी कोशिश की है सभी को बांधने की, रोकने की। और इस संदर्भ में जब हमारे प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दौरान सभी से बातचीत कर रहे थे, सभी खिलाड़ियों के साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे, सचिन तेंदुलकर थे, सौरव गांगुली थे, रोहित शर्मा थे, वीरेंद्र सहवाग थे, और नीरज चोपड़ा थे, आप थी उनमें से एक। तो उस समय जब पूरा देश संकट से जूझ रहा था, तब आप किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के साथ में और देश के लोगों को किस प्रकार से आप संबोधित कर रही थी और अब करना चाहेंगी? मैं तब भी यही कहती थी और अभी भी मैं यही कहती हूँ कि आप अपना ध्यान रखिए। जितने भी लोग ये सुन रहे हैं या फिर देखेंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना ध्यान रखिए। अगर आप अपना ध्यान नहीं जी रखते हैं तो आप अपनी पूरी फैमिली को, जितने लोगों से भी आप मिलते हैं उन सभी को आप खतरे में डाल रहे हैं। तो आप जितनी अपनी जी जी सेफ्टी जी बिल्कुल। रखेंगे उतनी ही आप अपनों की सेफ्टी कर रहे हैं। और जी जी इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, तो आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। जी 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 बिल्कुल। तो ये थी मनु भाकर जी, जो हमारे साथ जुड़ी थी स्पोर्ट्स
नाइट के पेज पर अपना कीमती और बहुमूल्य समय आपने आपके चाहने वालों को दिया हमारे माध्यम से। मैं स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से राजेश यादव आपका अभिनंदन करता हूं, आपके करोड़ों चाहने वालों की ओर से, पूरे भारतवासियों की ओर से फिर एक बार आपको शुभकामनाएं देता हूं आपकी तमाम जीतों के लिए। और आपका जो लक्ष्य है, आपकी जो आस्था है, आपकी जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा के माध्यम से भारतीय तिरंगा पूरे विश्व पर लहराए, वही आन बान और शान के साथ, और पूरे विश्व के सामने भारत का नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, अपने प्रांत का नाम रोशन करे और भारत का नाम रोशन करे। यही आशा मैं लेता हूं और आपसे विदा लेता हूं स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से। आपने अपना कीमती समय हमारे साथ और आपके चाहने वालों के साथ आपने दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और बहुत जल्द आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी एक नए प्लेटफॉर्म पर, एक नए मंच पर, इसी आशा के साथ। जय हिंद। जय हिंद सर, थैंक यू। जय हिंद।